देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई के सायन के गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर दरबार में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का मार्गदर्शन युवाओं को मिला। तो वही इस मौके पर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय सह मंत्री भूपेश कोठारी ने महा ब्लड डोनेशन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने अपने विचार रखे। आपको बता दें कि पूरे भारत में 2000 कैंप, तो वहीं मुंबई में 125 जगहों पर ब्लड डोनेशन का महा आयोजन किया गया। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। ऐसी संस्था, सेवा संस्था, संगठन जो हमारे गुरुदेव, आपने काफी बार दर्शन भी किए हुए हैं, आचार्य श्री मां श्रीमन जी, जो तेरापंथ धर्म संघ हमारा एक गुरु और एक विधान के अंतर्गत हम चलते हैं, क्योंकि हमारी आबादी की स्थापना दिवस है संगठन का 1964 में जब स्थापना हुई थी। और हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो हम सब फॉलो करते हैं और पूरा समाज उनको वोट देता है, बीजेपी को देता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस सेवा सप्ताह में हमारा सौभाग्य, क्या कहूँ कि गौरव की बात है कि हमें 2 सौभाग्य मिले। सबसे पहला प्रधानमंत्री जी का और दूसरा संगठन का। संगठन भी उतना ही जरूरी है जितना प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारा दायित्व और देश के प्रति दायित्व। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का राष्ट्रीय सह मंत्री हूँ, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी। यहाँ पर मुंबई में हमने 125 कैंप आयोजित किए हैं, डोंबिवली से लेके साउथ मुंबई से लेके बोईसर पालघर तक, और पूरा सरकार के अंतर्गत है SBTC, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, और हमें सम्मानित भी किया गया है। 5 वर्षों से लगातार हम ये कार्य कर रहे हैं, और जिसको भी ब्लड की जरूरत होगी 24/7 हम उपलब्ध करवाते हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो। उपस्थित हमारे आबादी की पूरी टीम, साथ में हमारे सर, यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित है, सुनील जी कोठारी हमारे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें तो जनता स्वयं भागीदारी बनती है। देश के कोने कोने से मोदी जी के लिए आशीर्वाद भी दिए जा रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं और जन्मदिन की बधाइयां भी दी जा रही हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि लोकप्रिय नेता जब लोगों के दिल में बसते हैं तो लोगों की भावनाएं और आशीर्वाद साथ में जुड़ जाता है। सर, आखिरी सर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 8 चीताज आज रिलीज़ किए जाएंगे सर, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने सदा वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत काम किया, चाहे गुजरात में थे या देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद। अगर आप टाइगर के ऊपर भी देखेंगे तो जिस तरह से काम भारत सरकार ने किया है वो बहुत शानदार है, उसके कारण उनकी संख्या भी बढ़ी। गुजरात में लायन सेंचुरी की बात की जाए तो वहाँ पर भी उनकी संख्या बढ़ी। चीताज भारत से लुप्त हो गए थे और यहाँ पर 8 चीताज जो आए हैं, ये भी एक पिछले साल इसका हालांकि हस्ताक्षर हुए थे, आपस में तय किया गया था, और इस साल भारत को 8 चीता मिल रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर। मुझे पूर्ण विश्वास है न केवल 8 आएंगे, 8 से 60 होते भी अगले कुछ वर्षों में हम देखेंगे। सर, कांग्रेस का कहना है ये स्कीम हमारी थी जो बीजेपी ने हाईजैक कर ली। सर, ये आखिरी सवाल है। देश की हर योजना की बात कांग्रेस करती है लेकिन कभी पूरी करती नहीं। उनके दिलो दिमाग पे सोच में रहती है लेकिन सच्चाई में कभी आती नहीं थी। अगर ऐसा ही होता तो आज तक सभी बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर, शौचालय, पक्के मकान, बैंक खाते और पानी के कनेक्शन मिल गए होते। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, नहीं दे पाई। 8 साल में मोदी जी ने वो करके दिखाया। जी, धन्यवाद सर। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी, और साथ में बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। ये भारत के लिए गौरव की बात इसलिए भी और गर्व की बात भी है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी जी ने देश के जिस तरह से नेतृत्व किया, आपदा के समय 200 करोड़ वैक्सीन भी लगाई, अर्थव्यवस्था को पटरी पर खड़ा करके वापस तेजी से रफ्तार भी दिलाई, और आत्मनिर्भर भारत के सपने को और सोच को जो दुनिया के सामने रखा है, वो संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसका कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम है आज का। तेरापंथ युवक परिषद साइन कोलीवाड़ा ने एक विशाल
प्रोग्राम का आयोजन किया है और यहाँ पे ये रक्तदान शिविर जो चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग 50 बोतल के ऊपर तो भी क्रॉस हो गई है और अच्छा अभी तक तो 11 बज रही है, 4 बजे तक संभावना है 150 के ऊपर क्रॉस करने की शायद संभावना है। और यहाँ के एक्टिव कार्यकर्ता हैं जो बहुत तन मन से लगे हुए हैं, तन मन धन से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है और योग परिषद एकदम टॉप काम कर रही है यहाँ पे। तो योग परिषद को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से।